चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, अब हम लोग दूसरा सवाल करें। ये देखिए क्या है, 7 संख्याएं इस प्रकार से हैं। कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है? 5, 23, 18, 21 और एक ठो ये दे दिया है 3x, 35 और 18। गिन ले, सही तो है कि गलत है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या है और इनका औसत दिया है। औसत कितना दिया है? 21। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। तो जो जो चीजें दी गई हैं, बता रहे थे कि जो जो चीजें दी गई हैं वो चीजें रख लीजिए। कुल योग हमको दिया है कि नहीं? कुल योग क्या होगा? कुल योग माने सबको जोड़ दें। 5, 23, 18, 21, 3, 35, 18 सबको जोड़ देंगे तब ना। तो कुल योग कितना होगा? पहले कुल योग निकाल लें। कितना जोड़े? बोलिए, संख्या बोलते जाइए। 5, 23, 18, 21, 3x, 35 प्लस 18 जुड़े। अब देखिए, अब ऐसे तो जुड़ेगा नहीं। ये 18, 35, 21, 18, 23, 5, 8, 8 5 कितना हुआ? 13, 1 14, 8 22, 3 25, 5 30, 25 5 30 की सुनना हासिल लगा 3, 3 1 4, 3 7, 2 9, 1 10, 2 12, यानी कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। अब कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी इसको तो जोड़बा नहीं किए, इसको जोड़े ही नहीं। इसको क्यों नहीं जोड़े भैया? कि जोड़ने के लिए एक जैसा होना चाहिए, एक मात्रक होना चाहिए, एक जैसी राशि होनी चाहिए। एक जैसा मिलेगा तब ना उसको जोड़ेंगे, कि भिन्न भिन्न जोड़ देंगे। हम पूछेंगे आपसे, बताइए कि 2 किलो धन 2 लीटर कितना होगा? बताइए मुझे, कितना होगा? 2 किलो धन 2 लीटर कितना होगा? 1 रुपया धन 50 पैसा कितना होगा? तो क्या कहेंगे? सर जी ये रुपया में है, ये पैसा में है, ये जुड़बे नहीं करेगा। या तो दोनों को रुपया में बना ले, या तो दोनों को पैसा में बना ले, तब जुड़ेगा। ये किलो है और ये लीटर है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा? तो जो अलग अलग राशियां होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ती। एक मात्रक दूसरे मात्रक अलग अलग हैं तो उनको नहीं जोड़ सकते। जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए सबका मात्रक समान होना चाहिए। ये हम लोग पढ़े हैं। जोड़ करना हो, चाहे घटाना करना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, इसके लिए जरूरी है कि मात्रक समान हो। कह देंगे 2 दर्जन धन 2 किलो कितना होगा? तो बहुत लोग बता देंगे 4। बहुत लोग क्या बता देंगे? ज्यादा समझदार लोग बता देंगे 2 दर्जन धन 2 किलो बराबर 4, बता देंगे ना। अब कुछ कम समझदार रहेंगे तो नहीं बताएंगे। तो जुड़ेगा क्या? जुड़ जाएगा? बताइए। 2 किलो और 2 दर्जन जुड़ेगा नहीं। जब तक मात्रक समान नहीं होगा तब तक जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी नहीं। मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग करते हैं, या तो जोड़ना होगा, या तो घटाना होगा, या तो गुणा करना होगा, या तो भाग करना होगा। इसके लिए मात्रक समान रहना चाहिए। तो ये है यक्ष है, ये इसकी बिरादरी से भिन्न लग रहा है कि नहीं? ये सब गिनती है, ये यक्ष है, तो बिरादरी अलग अलग है।
तो इसको नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो इसे ही लिख दे, नहीं जोड़ेंगे तो इसे ही लिख दे। ठीक है, अगर इसको और समझना है तो ये ध्यान दीजिए, हमने बताया था पक्षांतर वाला नियम, जब 3 धन x बराबर 5 तो x बराबर क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 3, इधर जाएगा धन है तो इस बगल आएगा तो ऋण हो जाएगा, x का मान कितना होगा 2 होगा ना। 3x बराबर 5 तो x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा है, यह संख्या और अंक चर राशि है, मतलब x है और ये अंक है, इसके बीच में कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, गुणा, क्या है गुणा, तो x है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो ये हो गया। अगर 3x है इसका मतलब है 3 गुणे x, 5x है इसका मतलब है 5 गुणे x। चलिए भैया, जोड़ का बात हो गया, गुणा का बात हो गया, अब भाग का भी बात कर लिया जाए। चलिए, x बटे 5 बराबर 9 है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, x बटे 5 बराबर 9 तो x बराबर ये भागा है, उधर जाएगा तो क्या होगा गुणा में, x बराबर 45। चौथा भाग, गुणा हो गया, भाग हो गया, घटाना, x ऋण 3 बराबर 5 है तो x बराबर 5, अब 3 उधर जाएगा तो क्या हो गया, ऋण से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन, तो x बराबर क्या हो गया 8। कुछ लोग सोच रहे होंगे जो नए हैं, नए लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो नए लोगों के लिए ये जादुई नदी एक बार थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले, वो जादुई नदी, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो ध्यान दें, पुराने लोग तो समझ रहे हैं, नए लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वो लोग ध्यान दें कि बराबर क्या है, ये जादुई नदी है, क्या है ये जादुई नदी है, ठीक है। अगर बराबर के इस बगल धन है तो अगर उसको लेके जाएंगे इधर तो बराबर के इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण, ऋण है, ऋण है तो इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये धन है, धन हो गया, गुणा है तो ये किस में बदल जाएगा भागा में, और ये भागा है ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, तो इसी बराबर को जादुई नदी के नाम से हम लोग बार बार कहते हैं। जो बार बार बोल रहे थे जादुई नदी, तो यही जादुई नदी है। जादुई नदी के इस पार अगर धन है तो नदी डाक के गया उस पार तो तुरंत बन जाएगा क्या ऋण, और ऋण वाला है तो डाक के चला गया उधर तो क्या है धन, गुणा वाला है तो भाग, भाग है तो इसको हम लोग पक्षांतर का नियम कहते हैं। कुछ लोग पढ़े भी होंगे और कुछ लोग नए हैं जो नहीं पढ़े होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या था 3 धन x, तो x को रहने देते हैं ही, 3 को उधर ले जाते हैं। अच्छा एक चीज, अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक मतलब संख्या क्या है धन, क्या है, अगर 5 लिखे हैं इसका मतलब संख्या क्या है धन 5, ठीक है। तो ये 3 है तो इसका मतलब ये क्या है धन 3, जब इस बदल जाएगी तो धन किस में बदल जाएगा ऋण में, तो 5 ऋण 3 यानी x बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। अब ये क्या है, किसी संख्या के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके बीच क्या कौन सा निशान है, किसका निशान है गुणा, 3 और x के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके बीच में किसका निशान है गुणा, तो x में 3 का गुणा है, अगर x इधर रह गया, अगर 3 को उधर ले जाएंगे तो गुणा था, जादुई नदी के उस पर गया तो क्या हो गया भाग में, भाग को ही बटे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है इसी को बटा कहते हैं, बटा और भाग अलगे अलगे नहीं है, बटा ही क्या है भागा है। अब 3 और x ये हो गया, x बटे 5 बराबर 9 है तो x बराबर 9 गुणे
5 इधर भागा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो x बराबर 45। x ऋण 3 बराबर क्या है 5, तो x बराबर ऋण है, उधर जाएगा तो क्या होगा सत्यम, ऋण है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा धन, 5 धन 3 बराबर 8। अब किसी को डाउट है, बस जादुई नदी याद रखिए, कौन सी नदी, जादुई नदी। इधर से धन है, इधर से जाएगा क्या हो जाएगा ऋण, ऋण है क्या हो जाएगा धन। इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो अब देखिए कुल योग आ गया 120 धन 3x। 120 में 3x नहीं जुड़ पाया, क्यों नहीं जुड़ पाया, समझ में आ गई बात में, क्योंकि इसकी बिरादरी अलग है, इसकी बिरादरी अलग है। जब तक एक बिरादरी नहीं होगी तब तक नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सूत्र का इस्तेमाल किया जाए, जो जो दिया है उसको रखा जाए। औसत कितना दिया है, औसत कितना है, कितना है 21 बराबर कुल योग कितना आया भैया, कितना आया 120 धन 3x, 120 धन बटे संख्या कितनी है टोटल, कितनी संख्या है 7 संख्या है 7। अब देखिए वही पक्षांतर आ गया ना, अपना पक्षांतर आ गया ना, इसीलिए हमने पक्षांतर बताया था कि इधर भागा है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 21 गुणे 7 बराबर 120 धन 3x। ये गुणा क्यों बन गया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये भागा है, बराबर के उस बगल है, बराबर के इस बगल आया तो क्या बन गया गुणा। 21 में 7 का गुणा करिए, 21 7 21 7 7 दूनी 14, 120 धन 3x, ठीक है। इसको हम लोग 120 को इधर लेते आए, 120 को इधर लेते आए ना, क्योंकि x का मान कैसे निकलेगा, x को छोड़कर बकिया सबको इधर लेते हैं, तो 147 माइनस 120 बराबर 3x। 147 में से 120 घटा दीजिए, घटाने का जान रहे हैं, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 0, यानी कितना है 27 बराबर 3x। अब देखिए हमको चाहिए x, और ये है क्या 3x, तो x और 3 के बीच किसका निशान है गुणा का, तो x को रहने दे, 3 को इधर लेते आए कि तुम इधर आ जाओ भैया, हमको अकेले छोड़ दो, चूंकि इसी का मनवा तो निकालना है। तो 27 बटे क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग 3, तो x बराबर 3 नवा 27, x का मान कितना आ गया 9। कौन सा उत्तर, कौन सा उत्तर दूसरा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रश्न में था 7 संख्याएं इस प्रकार हैं 5 23 18 21 3x 35 और 18। यदि इनका औसत 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए औसत नहीं निकालना है, औसत दिया है, कुल योग भी दिया है, लेकिन कुल योग में एक चीज नहीं दिया है। कुल योग का मतलब जब सबको जोड़ेंगे तो 5 23 18 21 3x 35 18 सबको जोड़ेंगे तो 120 धन 3x है। सूत्र में मान रखें, औसत बराबर, औसत कितना है 21, औसत दिया है ना 21, योग कितना आया है 120 धन 3x, संख्या कितनी है 7। अब इसको हल करने के लिए हमें पक्षांतर आना चाहिए, तो इसीलिए हमने पक्षांतर का जिक्र किया है ना। पक्षांतर समझाए हैं कि जब ये 7 है, अगर ये इधर जाएगा बराबर के इस बगल आएगा, भागा में है तो ये किस में बदल जाएगा गुणा में। तो 121 गुणे 7 यानी 147 धन 120 धन 3x। 147 में से 120 गया, कितना बचा 27 बराबर 3x। तो x बराबर, ये इसमें अगर 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब इसके बीच क्या क्या कौन सा चिन्ह है गुणा का। तो 27 बटे 3 x बराबर क्या आ गया
9। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए इसमें चेंज कैसे करेगा। हमने क्या किया है, संख्याएं लिखे हैं, उसमें हमने एक x लिखा है। एक ऐसी संख्या है जिसमें x है कि नहीं? तो ऐसा भी कर सकता है कि दो संख्याओं में x कर दे, दो संख्याओं में क्या कर दे, x कर दे। समझ रहे हैं? जैसे कह दे कि संख्या 2 3x 5 7 2x, इनका औसत अब देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं देख लूं। चलिए देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर एक x था, x वाली संख्याएं एक थी, वहां पर x वाली संख्याएं एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। हो सकता है पूरा का पूरा x दे दे, ठीक है, या यहाँ पर हमने कितने x बनाए हैं, 2x। ठीक है, केवल अकेला x नहीं है, एक आध ठो उसका संगी और है। तो देखिए 7 संख्याएं इस प्रकार हैं, 2 3x 5 7x। 7 नहीं, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 5 कर लीजिए, 5 संख्याएं, इनका औसत 6 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो जो पुराना सवाल था उसमें हम लोग थोड़ा सा भूल गए। अगर उसमें पूछता x वाली संख्या कितने नंबर पर है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, कितने नंबर पर है बताइए, कितने नंबर पर है, पांचवें नंबर पर। तो ये पहले x का मान बताइए, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो x का मान कितना आया था वहां पर, कितना आया था पिछले वाले सवाल में, 9। हमसे ये भी पूछ सकता है कि पांचवी संख्या बताइए, पांचवी संख्या बताइए। तो पांचवी संख्या क्या है बताइए, 3x, यही ना है, यही हमसे पूछ रहा है क्या है। तो 3 गुणे x का मान कितना है, 9, 9 3 क्या हो गया, 27। यानी पांचवी संख्या कितनी है, कितनी है, 27। तो जो पुराना सवाल था उसमें x का मान हम लोग निकाले थे, 9 आया था। तो ये भी पूछ सकता है कि x कितने नंबर पर था, संख्या पांचवें नंबर पर है, तो वो पांचवें नंबर पे कौन सी संख्या होगी उसको बताइए, पांचवें नंबर पर कौन सी संख्या होगी उसको बताइए। तो पांचवें नंबर पर कौन सी संख्या है, 3x। तो 3x का मतलब 3 गुणे x का मान 9 27। वो जो संख्या रहेगी वो भी निकाल लेंगे ना, या तो हमसे x का मान पूछेगा या तो हमसे पूछेगा पांचवें नंबर पर जो संख्या है उसका मान बताइए, कौन सी संख्या है वो। तो कौन सी संख्या है, 27। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर वही सवाल है कि x जो है एक न होके एक से ज्यादा x हो गया, काम वही करेंगे। सूत्र में औसत कितना है, 6। जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, पहले कितना हुआ, योग करिए, 2 धन 3x धन 5 धन 7 धन x। अब देखिए एक ही बिरादरी वाला आपस में जुड़ेगा ना, 2 5 कितना हुआ, 7, और ये 7 कितना हुआ, 14। इसकी और इसकी बिरादरी एक चाले है कि नहीं, इसकी और इसकी बिरादरी एक है ना, ये 3x है और ये x है, तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4x धन 4x। ठीक है, 14 धन 4x। अब औसत मान रख दें, औसत कितना है, 6 बराबर 14 धन 4x बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, ये लिखा भी है शुरू में 5। तो टोटल संख्या कितनी है, 5। तो अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए,
भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 धन 4x, तो 6 पंजे 30 बराबर 14 धन 4x। अब 30 माइनस 14 बराबर 4x। 30 में से 14 गया, क्या बचा? 16 बराबर 4x। तो x बराबर 16 में कितने का भाग देंगे? 4 का। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लीजिए 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। ठीक है, जैसे पहला सवाल था उसी तरह से है। यहाँ पर केवल जहाँ एक x है वहां पर x वाले का मान 1 से ज्यादा है। हो सकता है पूरा का पूरा x दे दे, हो सकता है ना। तो ये भी पूछ सकता है x का मान, इसको हम लोग निकाल लिए। अब हमसे पूछेगा पहला दूसरी संख्या, और ये 1 2 3 4 5। अगर हमसे पूछता है कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या होगी और पांचवी संख्या क्या होगी, ये भी तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? अगर हमसे पूछा दूसरी संख्या क्या है बताइए, दूसरी संख्या क्या है? 3x, यानी 3 गुणे x का मान कितना है? 4। यानी कितनी हो गई दूसरी संख्या, कितनी हो गई? 12। पांचवी संख्या का क्या मान है? x, यानी पांचवी संख्या क्या है? 4। x है ना। तो हमसे ये भी पूछ सकता है, x का मान भी पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है दूसरी संख्या बताइए और पांचवी संख्या, यानी जो संख्या गायब है। इसका मान तो पता है, इसका मान पता नहीं कितना है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, और इसका भी मान नहीं पता है पांचवे का। यानी दूसरा और पांचवा ये दोनों का मान नहीं पता है कि अंक में वो कितनी संख्याएं हैं। तो पहले तो x का मान निकलवा लिया, और उसी में जोड़ सकता है कि भैया दूसरी संख्या भी बताइए और पांचवी संख्या बताइए। तो ये थोड़ा सा दिमाग को हिला देने वाला प्रश्न है ना, तो इसी तरह से घुमाकर पूछेगा। एक प्रश्न मुझे और बताना है जिसमें सभी x x रहेगा, तो ये नहीं कि घबरा जाना है कि सब तो x है, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये नियम है वही करना है, उससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए।